चलिए आज जरा एसोसिएट क्रिकेट में स्पिनर्स की बात की जाए। जी हाँ, ओडीआई की जो एसोसिएट टीम्स यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, उसमें अगर आप स्पिनर्स के बारे में बात करें तो अगर आप सबसे आगे लीग में अगर आपको टॉप 3 स्पिनर्स पिक करने हो तो नो डाउट संदीप लामिछाने, बर्नार्ड स्कॉल्स और मार्क वाट, ये तीन नाम सबसे आगे इस लिस्ट में होंगे। अगर आपको टॉप 10 लिस्ट इसमें इस वक्त ओडीआई एसोसिएट्स के स्पिनर्स का अगर निकालना हो तो डेफिनेटली ये तीन नाम काफी ऊपर कहीं ना कहीं आएंगे और इन्हीं तीन नामों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं हम। और ये जो डिस्कशन और ये कंपैरिजन जो है, ये कंपैरिजन सिर्फ सीधे सीधे नहीं होगी कि आपके सामने सीधे नंबर लाकर रख दिए और बात ये पे खत्म हो गई। जी नहीं, अलग अलग तरीके से कंपैरिजन करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो बॉलर्स हैं ये रीजन वाइज किस तरह से परफॉर्मेंस करते हुए हमें नजर आते हैं। अफ्रीका में, अमेरिकन रीजन्स में, यूरोप में, उसके बाद अगर आप देखें एशिया में, ये अलग अलग चार, खास करके ये चार रीजन्स में, ओशियाना में इतने हुए नहीं है, यूपी वगैरह में इतने ज्यादा नंबर्स है नहीं, लेकिन ये चार रीजन्स में खास कर आखिर किस तरह से इनकी परफॉर्मेंसेस रही है एज अ स्पिनर ओडीआई में, इसके बारे में आज जरा बात करते हैं, डिबेट छेड़ते हैं और कंपैरिजन करके जानने की कोशिश करते हैं कि कौन किस रीजन में कितना बेहतरीन बॉलर निकल कर आया है, अपने जोन में ही बेटर है या अलग रीजन में जाकर भी अच्छा कर पाते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो इन बॉलर्स का जो स्टैट्स है वो जानते हैं रीजन बाय रीजन। जी सिर्फ यानी कि ओडीआई उठाकर आप आसान है, ये तो आप भी ढूंढ सकते हैं। रीजन बाय रीजन जानने की कोशिश करते हैं। एंड सबसे पहले बर्नार्ड स्कॉल्स, स्पिनर नामीबिया के, उनके अलग अलग रीजंस के स्टैट्स बताएंगे आप? जरूर। देखिए, अगर हम बात करें बर्नार्ड स्कॉल्स की तो सबसे पहले अगर नजर डालें उनके अफ्रीका के स्टैट्स में, अफ्रीका में उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। 148 ओवर, 21 विकेट, 3.26 की इकोनॉमी और 42.28 का बॉलिंग स्ट्राइक रेट। वहीं अमेरिका पे अभी आगे हम बाद में और इसके बारे में बात करेंगे। अमेरिका में अगर अमेरिका रीजन में उनका परफॉर्मेंस देखें तो 31.2 ओवर, 8 विकेट, 3.67 की इकोनॉमी, 23.5 का उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट बन जाता है। वहीं एशिया में नजर डालें तो 135.5 ओवर उन्होंने डाले हैं एशिया रीजन में आकर, 16 विकेट उन्होंने निकाले, 3.74 की बॉलिंग इकोनॉमी और 50.09 की उनकी बॉलिंग स्ट्राइक रेट रही है। यूरोप रीजन में अगर देखें, वहां पर यूरोप रीजन में उनका परफॉर्मेंस तो 69.5 ओवर उन्होंने डाले हैं, 11 विकेट निकाले हैं, 3.43 की उनकी बॉलिंग इकोनॉमी है और 38 का उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट हो जाता है। बिल्कुल, इस पूरे चार्ट में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे वो है उनकी इकोनॉमी जो उनकी रही है, चारों के चारों रीजन्स में अंडर 4 रही है, जो कि उस पे क्लियरली नजर जा रही है कि बहुत ही कमेंडेबल है। लेकिन कंपैरिजन में वो कैसे हैं संदीप और मार्क वाट से, या वो दोनों इनसे बेहतर है, अभी आगे कंपैरिजन आपके सामने बहुत ही क्लीन वे में करेंगे, आपको ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। आगे आ रहा है, बने जरूर रहिए। पहले दोनों और बॉलर्स के भी नंबर जान लेते हैं। अब बात करते हैं संदीप लामिछाने के रीजन बाय रीजन स्टैट्स की ओडीआई में। अफ्रीका रीजन्स में उन्होंने 60 ओवर अब तक डाले हैं, 7 विकेट निकाले हैं, 5.16 की इकोनॉमी है और 51.4 का उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट हो जाता है। अमेरिका की बात करें, 40 ओवर उन्होंने डाले हैं, 8 विकेट यहां पर निकाले हैं, 4.27 की इकोनॉमी और 30 का बॉलिंग स्ट्राइक रेट यहां पर हो जाता है। एशिया की अगर बात करें, नो डाउट वो खुद भी एशिया से आते हैं, तो सबसे ज्यादा ओवर्स उन्होंने यहां पर डाले हैं, 306.2 ओवर उन्होंने यहां पर डाले हैं, 82 विकेट्स निकाले हैं, 4.24 की उनकी इकोनॉमी रही है और 22.4 का उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट यहां पर रहा है। उसके बाद यूरोप की अगर बात करें, यूरोप रीजन में जब भी वो ओडीआई खेले हैं उन्होंने अब तक 56 ओवर डाले हैं, 15 विकेट निकाले हैं, 4.32 की उनकी इकोनॉमी रही है और 22.4 का उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट यहां पर रहा है। तो यहां पर भी अगर आप इकोनॉमी पे गौर करेंगे तो 3 रीजन्स में उनकी जो इकोनॉमी है वो 4.5 से भी कम है। और आपको ये नहीं भूलना है कि वो एक लेग स्पिनर, जरूर लेग स्पिनर्स थोड़े बहुत खर्चीले भी साबित होते हैं, ये हमने क्लियरली देखा। उसके बावजूद भी 3 रीजन्स में उनके अंडर 5 छोड़िए 4.50 से भी नीचे की इकोनॉमी है, तो ये काफी बेहतर है। लेकिन फिर से हम क्लैश में बर्नार्ड और उसके मुकाबले अलग अलग रीजन्स में वो कैसे हैं वो आगे अभी आपको पता चलेगा। अब तीसरे बॉलर की बात करते हैं, मार्क वाट के ही अगर यही सब हमें स्टैट्स जानने हो तो क्या बयां करते हैं उनके? जरूर। अगर हम बात करें मार्क वाट की तो अफ्रीका रीजन में उनका जो परफॉर्मेंस रहा है ओडीआई में, 145.4 ओवर्स, 22 विकेट निकाले हैं, 4.48 की बॉलिंग इकोनॉमी है, 49.7 की उनकी बॉलिंग स्ट्राइक रेट है। वहीं एशिया रीजन में उनके परफॉर्मेंस को देखें अगर हम ओडीआई में तो 224.1 ओवर उन्होंने डाले हैं, 37 विकेट, 3.87 की बॉलिंग इकोनॉमी, 36.3 का उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट है। यूरोप रीजन में यानी कि उनके होम रीजन को अगर हम देखें, जहां से जिस रीजन से वो आते हैं, यूरोप रीजन में 194.5 ओवर उन्होंने डाले हैं,
34 विकेट्स निकाले हैं, 4.28 की बॉलिंग इकोनॉमी, 34.3 का उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट है। और आप अगर देखें तो ये इनका स्टार्ट हो जाता है। अमेरिका में आज तक मार्क वाट खेले नहीं है, ये थोड़ा हैरानी भरा जरूर है, ये पुराने प्लेयर हैं पर वो खेले हैं। बिल्कुल, ओडीआई अमेरिका रीजन में आज तक मार्क वाट ने खेला नहीं है। खैर चलिए, ये बात हो गई तीनों की अलग अलग रीजन बाय स्टैट्स की। एक चीज आपने नोटिस की होगी तीनों में, वो है उनकी इकोनॉमी रेट। अलग अलग रीजंस में जाने के बावजूद भी इकोनॉमी रेट तीनों की बहुत ही कमेंडेबल है। यानी इतना तो जरूर है, कंपैरिजन में जाने से पहले एक चीज जरूर क्लियर हो गई है इन नंबर्स से कि तीनों ही अपनी अपनी टीमों के लिए रन्स खर्च करने में भारी कंजूसी दिखाते हैं ओडीआई में अगर हम बात करें। क्योंकि संदीप के भी 4 में से 3 जगहों पर 4.5 से भी कम की इकोनॉमी रही है अलग अलग रीजंस में। बर्नार्ड स्कॉट्स की चारों अलग अलग रीजंस में 4 से भी नीचे की इकोनॉमी रही है, और मार्क वाट की भी 5 से कम की इकोनॉमी रही है तीनों रीजंस में जहां पे वो खेले हैं। तो इकोनॉमी 3.5, 4, 4.5 ये बहुत ही अच्छी है स्पिनर्स के मुकाबले। अगर हम देखें अलग अलग रीजंस में खेलते हैं, लेकिन इकोनॉमी फिर भी उनकी वही रहती है। तो ये कमेंडेबल है तीनों ही स्पिनर्स की तरफ से। अब बारी आती है कंपैरिजन की। अब बात करते हैं मेन चीज की। यहाँ पर शुरुआत करते हैं अफ्रीका रीजन से। अफ्रीका रीजन में तीनों के जो नंबर्स हैं वो आपने अभी देखे भी, लेकिन अब कंपैरिजन वाइज देखिए, ये रहे अफ्रीका में तीनों स्पिनर्स के जो स्टार्ट्स हैं वो। संदीप का अगर आप देखेंगे 60 ओवर में डाले, 7 विकेट निकाले हैं, 5% की इकोनॉमी और 51 का बॉलिंग स्ट्राइक रेट यहाँ पर, यानी लगभग हर 51 बॉल बाद वो यहाँ पर विकेट निकालते हैं। वही बर्नार्ड 148 ओवर में 21 विकेट, 3.26 की इकोनॉमी और 42.2 का बॉलिंग स्ट्राइक रेट। और वहीं पर मार्क वाट 145 ओवर में 42 विकेट और 4.5 के आसपास की इकोनॉमी और 49.7 का स्ट्राइक। तो क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है कि अफ्रीका रीजन में जो बर्नार्ड स्कॉट्स है वो सबसे बेहतरीन निकल कर आए हैं इन तीनों बॉलर्स के मुकाबले। अगर आप देखेंगे 60 ओवर संदीप ने डाले, 7 विकेट सिर्फ निकाले हैं, और बर्नार्ड ने 148 ओवर में 21 विकेट निकाले। अब आप सोचेंगे डेफिनेटली बर्नार्ड के ओवर भी तो बहुत ज्यादा यहाँ पर हो गए। एक तो जाहिर सी बात है उन्हें 21 विकेट तक पहुंचना था, इसीलिए हम यहाँ पर जोड़ते हैं बॉलिंग स्ट्राइक। करेक्ट इसी चीज के लिए जोड़ा जाता है बॉलिंग स्ट्राइक रेट। अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर हमने बॉलिंग स्ट्राइक रेट यहाँ पर क्यों जोड़ा है। बॉलिंग स्ट्राइक रेट से हमें पता चलता है कि ऑन एवरेज आप कितने विकेट निकाल रहे हैं। तो संदीप को अफ्रीका रीजन में 51 गेंदें लग रही है 1 विकेट निकालने में, लेकिन बर्नार्ड स्कॉट्स महज 42 गेंदों में 1 विकेट निकाल कर दे रहे हैं। तो अफ्रीका रीजन में इन तीनों बॉलरों में सबसे बेस्ट जो परफॉर्मेंस अब तक रही है वो रही है बर्नार्ड स्कॉट्स की। नो डाउट्स में अगर हम देखें नंबर्स और परफॉर्मेंस यही बयां करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एशिया रीजन। बिल्कुल, एशिया रीजन की अगर आप बात करें, जैसे कि आप चार्ट पर अगर आप नजर डालें तो संदीप लामिछाने ने, जो कि एशिया रीजन से आते हैं, 306.2 ओवर, 82 विकेट, 4.24 की बॉलिंग इकोनॉमी, 22.4 की बॉलिंग स्ट्राइक रेट। वहीं बर्नार्ड स्कॉट्स 135.5 ओवर एशिया रीजन में डाला है, उन्होंने 16 विकेट निकाले हैं, 3.74 की बॉलिंग इकोनॉमी है और 50 के करीब उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट है। और वहीं मार्क वाट पर अगर आप नजर डालें, 224.1 ओवर उन्होंने डाले हैं, 37 विकेट निकाले हैं, 3.87 की बॉलिंग इकोनॉमी है और 36.3 का उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट बनता है। पर अब हम आ जाते हैं कंपैरिजन में। यहाँ पर संदीप लामिछाने जो है यहाँ बाजी मारते हुए डोमिनेट कर रहे हैं, बाकी तो बहुत अच्छा। बिल्कुल सही कहा आपने, 82 विकेटों के साथ इतने ज्यादा ओवर डालने के बाद अंडर 4.5 की भी, अगर 4.5 से नीचे की भी उनकी बॉलिंग स्ट्राइक रेट सिर्फ 22, कमाल का है। आप दोनों अगर उनके साथी को देखें, बर्नार्ड को और मार्क को, तो उनसे कई कम उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट 22 का, जहां बर्नार्ड स्कॉट्स का 50 का है, मार्क वाट का 36 का है। तो इस कंपैरिजन में एशिया में बेस्ट है संदीप इन दोनों के मुकाबले। बिल्कुल सही कहा, एशिया रीजन में डोमिनेट कर रहे हैं वो संदीप, और संदीप सबसे बेहतरीन है इन दो के मुकाबले। यहाँ तक कि यहाँ हैरानी ये है कि मार्क वाट सेकंड नंबर पर है, बर्नार्ड स्कॉट्स यहाँ नहीं है। बर्नार्ड स्कॉट्स का परफॉर्मेंस, एंड ये पूछना आपसे चाहूंगा मैं, जब हम ये स्टार्ट निकाल तब भी मैं सोच रहा था मैं आपसे पूछूंगा, बर्नार्ड स्कॉट्स को क्या लग रहा है आपको 135-36 ओवर डालने के बावजूद भी एशिया में 50 की बॉलिंग स्ट्राइक रेट, एशिया में स्ट्रगल, क्या रीजन समझ में आता है आपको, क्यों इतना स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं वो? नहीं, बिल्कुल वाकई में हम देखते भी हैं ऐसा, ये थोड़ा हैरानी भरा भी है। इकोनॉमी तो जरूर है, लेकिन विकेट्स नहीं निकाल। आप इकोनॉमी पे नजर डालेंगे तो बिल्कुल ही रन खर्च नहीं करते, लेकिन विकेट्स नहीं मिलते, ये थोड़ा सा हैरानी जरूर है। शायद थोड़ा यहाँ आकर शायद जो सामने वाले बल्लेबाज हैं वो काफी अच्छा इन्हें रीड कर पा रहे हैं, काफी अच्छा इनके सामने खेल पाते हैं, इनके अगेंस्ट अगर हम देखें अपने होम क्राउड। जैसे कि हम जानते हैं नेपाल का
खुद के यहाँ होम में उनका विनिंग ओमान परसेंटेज हो, कितना है, यूएई हो। ओमान का घर में क्या रिकॉर्ड है, यूएई का क्या हाल है, तो आप देखेंगे इन लोगों का घर में बहुत अच्छा विनिंग परसेंटेज है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो वो बर्नर स्कॉट को अच्छे तरीके से टैकल कर पाते हैं अपने होम में, यानी कि एशिया। बिल्कुल, यूएई का ट्रैक रिकॉर्ड होम में बहुत खराब है, लेकिन कुछ आध प्लेयर्स काफी हाँ। अच्छा खेल लेते हैं स्पिन। अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी से ना सही, लेकिन पार्टली सही। तो एशिया में यहाँ पर संदीप डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक बर्नर स्कॉट्स ने एक कंपैरिजन जीता और संदीप लामिछाने ने एक कंपैरिजन जीता। अब बात करते हैं यूरोप रीजन की। क्या यूरोप रीजन में संदीप एशिया से थे, एशिया का उन्होंने जीता। बर्नर स्कॉट्स अफ्रीका से है, अफ्रीका का उन्होंने जीता। क्या मार्क वार्ड यूरोप से है तो यूरोप का वो जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कंपैरिजन आपके सामने है। संदीप लामिछाने ने 56 ओवर डाले हैं यूरोप में अभी तक, 15 विकेट, 4.32 की इकॉनमी, 22 का बॉलिंग स्ट्राइक रेट। बर्नर स्कॉट ने 70 ओवर, 11 विकेट्स, 3.43 की इकॉनमी, 38 का बॉलिंग स्ट्राइक रेट। और मार्क वार्ट ने 195 ओवर, 34 विकेट, 4.28 की इकॉनमी और 34.3 का यहाँ बॉलिंग स्ट्राइक रेट यहाँ पर हो जाता है। एंड नो डाउट यहाँ पर संदीप बाकी दोनों बॉलरों से कहीं ना कहीं 19-20 वाली जो बात है तो 20 संदीप साबित हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। यूरोप में हम अमूमन देखते हैं ये बहुत बड़ा एडवांटेज जो लेग स्पिनर होने का जा रहा जी है हाँ। संदीप को। वाकई में आप चाहें तो ओवर फुल मेंबर्स के लेग स्पिनर्स का भी आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, उनका भी हर जगह आपको पैटर्न मिलेगा। संदीप के साथ भी ये केस हमें देखने को मिल रहा है। यूरोप में जिस तरीके का उनका रिकॉर्ड है, 22 का स्ट्राइक रेट, विकेट है, इकोनॉमी इतनी बेहतरीन 4.3 की बॉलिंग इकोनॉमी है, वो भी बड़ी कमाल की। और मार्क वार्ट यहाँ पिछड़ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक हैरानी भरा एक स्टैट है जो हमें भी अजीब लगा था जब हमने इसको निकाला था। वाकई में यहाँ आकर इतनी दूर जहाँ ज्यादा खेलते नहीं है संदीप, बिल्कुल ही बहुत ही कम आते हैं यहाँ, वहाँ ऐसा परफॉर्म करना बहुत ही शानदार। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे हमने आपसे पहले ही कहा कि अगर आपको ओवर्स को देखकर हैरानी हो रही है कि मार्क वार्ट के ओवर्स बहुत ज्यादा हो गए, तो आप सीधे बॉलिंग स्ट्राइक रेट पर गौर करिए। बॉलिंग स्ट्राइक रेट ये चीजें दिखाता है। अगर आप क्रिकेट को अच्छे से समझते हैं तो आप जानते हैं कि बॉलिंग स्ट्राइक रेट से सब कंपेयर किया जाता है, इसीलिए बॉलिंग स्ट्राइक रेट हमने यहाँ पर रखा है। उससे क्लियर हो जाता है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता आपने ओवर कितने डाले, उससे एवरेज का पता चल जाता है कि आप कितनी गेंदों में आप विकेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं। संदीप हर 22 गेंद में यूरोप में जाकर विकेट निकालते हैं, लेकिन मार्क वार्ट को अपने ही घर में 35 गेंदें करीब करीब लगती हैं विकेट निकालने में। तो यहां पर भी संदीप बाजी मारते हुए नजर आते हैं इन कंपेयर टू अदर टू प्लेयर्स। तो अब तक 3 कंपैरिजन किए हमने 3 रीजंस के, 2 संदीप और 1 बर्नर स्कॉट्स। अब बात करते हैं यहां पर अमेरिका रीजन की। एंड अमेरिका रीजन में नो डाउट मार्क वार्ट का कंपैरिजन होगा नहीं, क्योंकि मार्क वार्ट यहां पर खेले ही नहीं ओडीआई। इन दोनों में टक्कर है बर्नर और संदीप लामिछाने। जरूर सर, अब बात करें अमेरिका में इनकी परफॉर्मेंस की, तो संदीप ने 40 ओवर डाले हैं, 8 विकेट, 4.27 की बॉलिंग इकोनॉमी और 30 का बॉलिंग स्ट्राइक रेट। वहीं बर्नर स्कॉट्स ने 31.2 ओवर डाले हैं, 8 विकेट निकाले हैं, 3.67 की बॉलिंग इकोनॉमी है, 23.5 का बॉलिंग स्ट्राइक रेट। तो क्लियरली हमें यहाँ पर बर्नर स्कॉट्स थोड़े से यहाँ साबित बहुत बेहतर, हमें यहाँ बेहतर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप से बॉलिंग इकोनॉमी उनकी लेस देन 4 है और संदीप की यहाँ 4.27 बहुत अच्छी है संदीप की भी, पर उनसे भी बेहतर बर्नर स्कॉट्स हैं। आप समझ सकते हैं कि वो अमेरिका रीजन में बहुत उनको भाता है अमेरिका रीजन। और बॉलिंग स्ट्राइक रेट फिर वही अगेन संदीप का 30 है, उन्हें थोड़ा वक्त लगता है यहाँ विकेट लेने में। वहीं बर्नर स्कॉट हर 22वीं गेंद पर विकेट निकालने में कामयाब रहते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्लियर देखिए आप, और ओवर्स भी उन्होंने कम लिए हैं 8 विकेट लेने में संदीप के मुकाबले। जैसे हमने पहले कहा, संदीप के जो नंबर 7 देख रहे हैं विकेट रेट बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे भी अच्छे अगर किसी एक स्पिनर के हैं इन तीनों में तो वो बर्नर स्कॉट हो जाते हैं। तो इसीलिए बर्नर स्कॉट इस रेस में आगे है। चाहे आप इकोनॉमी को देखिए, चाहे आप कम ओवर्स में सेम विकेट निकालना हो, 8 विकेट निकालना हो, बॉलिंग स्ट्राइक रेट, तीनों में यहाँ पर बर्नर स्कॉट आगे निकलते हैं। तो चारों रीजन के कंपेरिजन करने के बाद हमें पता चलता है कि एशिया और यूरोप में संदीप लामिछाने का सॉलिड दबदबा है एज एसोसिएट स्पिनर्स ओडीआई में अगर हम बात करें। और वहीं पर अफ्रीका और अमेरिका रीजन में बर्नर स्कॉट्स ने को काफी भाता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी निकल कर आती है जब वो अपने घर यानी अफ्रीका रीजन में खेलते हैं या फिर वो जाकर खेलते हैं अमेरिका रीजन में। तो ये कहीं ना कहीं चीज थोड़ा शॉकिंग जरूर है मार्क वार्ट को लेकर। मार्क वार्ट थोड़े से पिछड़ते हुए नजर आए, अपने यूरोप कंडीशन में उनका उतना खासा नहीं है, और खास करके मैं कहूंगा यहाँ पर विकेट्स निकालने की मांग। जरूर वो
इकोनॉमिकल तो वो हर जगह है, लेकिन विकेट्स निकालने के मामले में वक्त लगता फैन है। चूक जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा है आपने, काफी वक्त लगता है बॉलिंग स्ट्राइक रेट से हमें पता चला, और जिस तरीके से उन्होंने ओवर डाले हैं यूरोप में 195, फिर भी वो इतना पीछे है। तो जरूर है कि और एशिया में भी उनका इतना अप टू द मार्क परफॉर्मेंस जी हाँ। अपने साथी के मुकाबले जो जिनका नहीं। हमने कंपेयर किया उनके मुकाबले बिल्कुल नहीं है, और अपने घर में सभी अच्छे हैं। आप देखिए एशिया में संदीप ने जीता, अफ्रीका में बड़े स्कॉट्स ने जीता, पर यूरोप में हमें टोटली डिफरेंट विनर मिले, वो है संदीप ना कि मार्क। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा है। तो ये का पूरा रीजन बाय रीजन हमने कंपैरिजन की इन तीन बॉलर्स का। उम्मीद है कि आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग और डिटेल और इंसाइटफुल जो एनालाइज ने आपके सामने प्रेजेंट की है, रीजन बाय रीजन इन बॉलर्स की क्या कैपेबिलिटी है उसको लेकर हमने यहाँ पर आपसे मिलकर। उम्मीद है कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट्स बहुत मेहनत लगती है, और उम्मीद है कि आप इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आपको क्या लगता है कि बर्निल स्कॉल्स एशिया में विकेट्स आखिर क्यों इतने नहीं निकाल पाते हैं, और संदीप लामिछाने को अगर हम देखें तो अफ्रीका और अमेरिका में आखिर उन्हें और कितना बेहतर करना होगा एक अच्छे परफॉर्मेंस तक जाने के लिए? कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर किया। और मार्क वार्ड आखिर तीनों ही रीजंस में यहाँ पे चढ़ते हुए क्यों नजर आते हैं, उसके बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें।